जगह पे दुष्कर्म हो रहा था। उसमें पूर्व पार्षद अनूप साव, मनोज साव, रंजन साव, साथ में आप भी सम्मिलित थे, ऐसा महिला का कहना है और कोर्ट में सीपी केस किया है। क्या कहेंगे इस पर? नमस्कार, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी मीडिया बंधु, पत्रकार बंधु और पत्रकार गण को जो है बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग शामिल हुए। ऐसा बात है कि हमको मीडिया के द्वारा पता चल रहा है, पेपर के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, कि हमारे ऊपर में ऐसा ऐसा आरोप लगा है। लेकिन ये बेबुनियाद आरोप है और न उस महिला को हम जानते हैं और न किसी प्रकार इस काम में हम दूर दूर तक किसी से मेरा कोई परिचय नहीं, कोई जानकारी नहीं है। और अचानक इस टाइप का हमको मिला है तो हमको लग रहा है कि हमारे मान सम्मान प्रतिष्ठा को, छवि को धूमिल पहुंचाने का काम कर रहा है। क्योंकि पिछले 22 वर्षों से धनबाद कोयलांचल में सभी जनता का जो है हम काम, समस्या का समाधान करते हैं ज्योतिष और तंत्र विद्या के माध्यम से। लेकिन आज तक कोई हमारे ऊपर में न कोई गबन का आरोप है, न कोई किसी पर कोई धमकी का आरोप है और न किसी प्रकार का कोई जो है ठगी का कोई हम आरोप है। इतना बहुत बड़े बड़े तांत्रिक का सब कुछ है, सबके ऊपर ठगी का मामला हुआ है। लेकिन उस मामला में आज तक हमारे पास ऐसा नहीं है और किसी को भी हम डराने धमकाने का काम नहीं करते हैं। क्योंकि हम खुद जो है इस लाइन में हम जो है PhD किए हुए है, एस्ट्रोलॉजी से ग्रेजुएट है। और उसके अलावा अगर इस टाइप का ऐसा करता है तो अगर हमारे छवि को धूमिल होगा तो हम उस व्यक्ति को, चरित्र को हम पता कर रहे हैं। और उस पता होने जाने के बाद उसके ऊपर में हम 2 करोड़ का मानहानि का दावा ठोकेंगे। और चूंकि हम अपने आप में खुद में हम जो है आपका इनकम टैक्स पेई है, हम सरकार को टैक्स देते हैं और उसमें हम मामला दर्ज करेंगे और इसको जानकारी। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जिस समय की घटना को वो जिक्र कर रहा है, उस घटना का दिन से लेकर के अभी तक का हमारे मोबाइल का कॉल डिटेल्स और CDR निकाला जाए। अगर उसमें हम दोषी पाते हैं तो हम सजा के लिए भुगतान कर सकते हैं। अगर दोषी नहीं पाएंगे तो हम, अगर प्रशासन अगर हमसे कुछ मांग करती है या कुछ हमको जानकारी प्राप्त करना चाहती है तो प्रशासन को हम खुल करके जानकारी दे सकते हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? जिस तरह से महिला जो आरोप लगा रही है, तो किसी का दबाव में आरोप लगा रही है, ऐसा है क्या? किसी का दबाव में आरोप लगा रहा है, क्या लगा रहा है तो वो तो हमको अभी तक नहीं है। उसकी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं अपने स्तर से। अपनी कोई भी जान पहचान जो भी है, जो हमारा शुभ चिंतक है, उन लोगों के द्वारा हम जांच पड़ताल करवा रहे हैं कि इसके पीछे कौन राज है, कौन ऐसा षड्यंत्र कर रहा है कि हमारा ख्याति को, जो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उसको जलन भावना हो रहा है, वैसे लोगों को हम प्रयास कर रहे हैं पता करने का। ये मामला ये भी कह सकते हैं कि रंजीत साव से जुड़ा हुआ हो सकता है। इस मामले पर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि क्या किसका मामला है वो तो पर्सनली मैटर है। आ सकता था, आपका नाम क्यों आया? वही हमको भी समझ में नहीं आया। तो हमको क्यों फंसाया? इसके मतलब क्या है कि हमको बदनाम करने का प्रयास कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है। क्योंकि हमारे पास में तो हर तरह का लोग आते हैं, अच्छे आदमी आते हैं, बुरे आदमी भी आते हैं, डॉक्टर भी आते हैं, प्रशासन का अधिकारी लोग भी आते हैं, सबसे मेरा आना जाना है। एक मामला और हुआ था आपके ऊपर पहले 2020 में, विनोद झा हत्याकांड का। हाँ, उसमें खुद से किया था, उसमें भी कहीं नाम आया था। उसमें कहीं नाम आया तो वही कोई आदमी हमारे पास दिखाने के लिए आया है। तो हम लोग सोल्यूशन बताते हैं कि फल्ला मंदिर में जाकर के शाम को अगरबत्ती दिखा दीजिए, फल्ला जगह एकांत जगह में जाकर के इस चीज को रख दीजिए, तो आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। आप कोई उसको तो हम प्रेरित तो नहीं किए कि आप जाकर मर्डर कर लीजिए या आप सुसाइड कर लीजिए, ये तो हम कभी बोल नहीं सकते किसी को। हमारे पास आइएगा सोल्यूशन करने के लिए तो हम कुछ तो कुछ रास्ता ही नहीं बताएंगे आपको। अब क्या लग रहा है आपको, वो मामला से कहीं जुड़ा हुआ? तो वो मामला से कहीं जुड़ा हुआ नहीं। वो मामला का हमको इंस्पेक्टर साहब से लेकर के वहाँ का केस का जो आईओ है वो सारे कोई सुपरविजन किए और हमको जितने बार थाना में बुलाया, बराबर थाना में गए और पूरी तरह से उसको हम पूरी जानकारी दिए और अगला भी प्रयास किया। अगला बोला कि आप निर्दोष है, आपको कहीं से किसी प्रकार इसमें रोल नहीं है। लेकिन हमारा तंत्र के माध्यम से ऐसे पता चला कि इसमें कॉल डिटेल्स वगैरह, और वो आदमी को हम जानते हैं, चूंकि ऑल ओवर इंडिया के लोग आते हैं। वो हमसे कॉल किया फोन से कि आपसे हमारा दिखाना है, ऐसा है, हम परेशानी में हैं। तो उसको हम परेशानी की समस्या समाधान बताए। तो उसको ये नहीं बोले कि जाके आप सुसाइड कर लीजिए, जाके आप मर्डर कर लीजिए, ये तो हम बोल नहीं सकते हैं। राकेश के पक्ष में कभी गए थे क्या आप? अनूप साव, रंजन साव के? कभी नहीं। इस सब मामला में हम पढ़ते ही नहीं है। किसी का कोई भी जानते हो? किसी का कोई मामला में हम नहीं पढ़ते हैं। जानकारी का मतलब हमको तो सबको जानता है, चेहरा से हमको सब जानते हैं, चेहरा से हम सबको जानते हैं। बाजार निकलते हैं, राम सलाम, इतना ही तो होता है। महिला को पहचानते हैं? किसी को नहीं पहचानते, कोई महिला को पहचानते नहीं है। तब फिर एकाएक आपका नाम देने का मकसद क्या है? ये इसी को तो समझ में नहीं आ रहा, इससे समझ में नहीं आ रहा है। आखिर आपसे क्या दुश्मनी है उसका? वही तो बात है, यहाँ कभी नहीं आई है। अगर वो आती
तो जिस समय कि उसका बयान हम पढ़े तो सही से हमको एड्रेस अपना पता काहे नहीं बताया, झरिया खाली काले बोल दिया। उसे एग्जैक्ट पता होना चाहिए ना, पुराना राजागढ़ में रहता है, तालाब के पीछे रहता है, राजा तालाब पीछे, तो ये तो होना चाहिए ना पूरा। वो कहाँ कुछ दिया। हाँ, तो हमको लग रहा है कि बहकाव में आकर के या किसी प्रलोभन में आकर के हमको बदनाम कर रही है। आगे क्या करेंगे? और आगे हम मानहानि का दावा ठोकेंगे, 2 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा ठोकेंगे, क्योंकि हम अपने आप में इनकम टैक्स पे ही है और हमारा जो इनकम टैक्स का जो फाइल है उसमें एसेट हमारा 2 करोड़ का शो है, जो कि हमको सीए हमको जवाब देगा। उसके पीछे जो षड्यंत्र रच रहा है, हाँ। ये रच करके फंसाने का काम हाँ। किया, उसका खुलासा होगा तब? उसका खुलासा होगा तो हम उसके ऊपर में केस करेंगे, उसके ऊपर में केस करेंगे, उल्टा केस करेंगे, ब्लैकमेलिंग का केस करेंगे, उस पर हम ब्लैकमेलिंग का केस करेंगे और उसके ऊपर में हम मानहानि का दावा ठोकेंगे। ठीक।